पड़ोसी का हक, इंसानियत का चिराग। 3 दरवाजे, एक गली। कस्बा नूरपुर में एक पुरानी सी गली थी जहां 3 अलग अलग मजहबों से ताल्लुक रखने वाले पड़ोसी एक दूसरे के करीब रहते थे। एक तरफ यूनुस का सीधा सादा मकान था। वो एक दर्जी था जो दिन भर सिलाई करता और शाम को मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता। बीच में रहते थे हरिप्रसाद जी, एक बुजुर्ग हिंदू जिनकी उम्र 70 बरस से ऊपर थी। वो रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और अपनी बूढ़ी मां के साथ रहते थे। तीसरी तरफ एक आलीशान कोठी थी जिसमें रंजीत लाल नाम का एक अमीर गैर मुस्लिम व्यापारी रहता था। उसका अंदाज कुछ घमंडी सा था। नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी और रोज नए मेहमान। तीनों अक्सर गली में मिलते जरूर थे, मगर दिलों का मेल कुछ खास नहीं था। एक शाम अचानक चीख पुकार सुनाई दी। हरिप्रसाद के घर में आग लग गई थी। लोग बाल्टियां भर भर कर दौड़े, मगर आग तेजी से फैल रही थी। हरिप्रसाद चीख रहा था, मेरी मां अंदर है, कोई बचाओ, मेरी मां जल रही है। कोई भी आग में जाने की हिम्मत न कर सका, मगर यूनुस ने बगैर सोचे समझे अपने सिर पर गीला कंबल डाला और अंदर कूद गया। चंद लम्हों बाद वो बूढ़ी मां को गोद में उठाए बाहर आया। चेहरा धुएं से काला, हाथ झुलसे हुए। सब हैरान रह गए। हरिप्रसाद रोते हुए उसके कदमों में गिर पड़ा। रंजीत लाल दूर से ये सब देख रहा था। उसने सिर झटकते हुए कहा, अजीब लोग हैं ये, जान खतरे में डाल दी, बस एक बुढ़िया के लिए। यूनुस मुस्कुराकर बोला, ये सिर्फ बुढ़िया नहीं, मेरे पड़ोसी की मां है, और नबी करीम ने फरमाया कि पड़ोसी का हम पर हक है। कुछ दिन बाद रंजीत के घर में चोरी हो गई। जेवरात, नकदी सब गायब थे। वो गुस्से से पागल हो गया। पुलिस बुलाई और शक यूनुस पर किया, क्योंकि माली ने बताया था कि यूनुस अक्सर आता जाता है। पुलिस ने यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। हरिप्रसाद सदमे में था, मगर खामोश रहा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। जेल में यूनुस सब्र से कुरान पढ़ता रहा। उधर हरिप्रसाद ने रात भर माली पर नजर रखी। एक रात उसने माली को एक संदिग्ध थैले के साथ देखा। वो समझ गया और चुपचाप थाना जाकर इत्तला दी। पुलिस ने माली को रंगे हाथों पकड़ लिया। यूनुस को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। रंजीत शर्मिंदा जरूर हुआ, मगर बस एक माफ कीजिए कहकर हट गया। कुछ हफ्ते बाद रंजीत का इकलौता बेटा करण तेज बुखार में मुब्तला हो गया। हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, जो बहुत कम लोगों का होता है। रंजीत शहर भर में दौड़ता रहा, मगर कहीं से ब्लड नहीं मिला। उसी वक्त हरिप्रसाद को याद आया, यूनुस का ब्लड भी यही ग्रुप है, मगर तुमने उसे जेल भेजा था। चुप हो गया, मगर हरिप्रसाद खुद यूनुस के पास गया। यूनुस ने हंसते हुए कहा, जिंदगी अगर देनी हो तो मुसलमान के लिए नहीं, इंसान के लिए दो। चलो मैं खून दूंगा। यूनुस ने खून दिया और बच्चे की जान बच गई। दिल का बदला रंग। रंजीत पहली बार मस्जिद के बाहर यूनुस का शुक्रिया अदा करने आया। वो बोला, तुम तो फरिश्ता निकले और मैं अंधेरे में गुम इंसान। अब रंजीत अक्सर यूनुस के पास बैठने लगा। कुरान का तर्जुमा पढ़ता, नबी की सीरत सुनता। हरिप्रसाद भी गीता की आयतें सुनाता। तीनों में इज्जत का रिश्ता बनता गया। एक दिन रंजीत ने कहा, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, तुम्हारे किरदार में जो सुकून है वो मुझे बदल रहा है। यूनुस ने नरमी से कहा, दीन दिलों को बदलता है, जबरदस्ती नहीं। तुम सच्चाई के करीब आ रहे हो, बाकी अल्लाह का काम है। रोशनी का कबूलनामा। कुछ महीने गुजरे। एक रोज रंजीत ने ऐलान किया, मैंने तय किया है कि मैं वो रोशनी कबूल करूंगा जो यूनुस के किरदार में है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। मस्जिद में सब जमा हुए। रंजीत ने कलमा पढ़ा। उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुर्रहमान ने अपनी दौलत से यूनुस के साथ मिलकर एक यतीम खाना और फ्री क्लिनिक बनाया। हरिप्रसाद उनके सलाहकार बने। तीनों एक टीम बन गए जो हर मजहब के इंसानों की खिदमत करती। एक दिन हरिप्रसाद ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि दुनिया में सबसे ताकतवर मजहब इंसानियत है और इस्लाम उसे खूबसूरती से सिखाता है। इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जाबिता ए हयात है जो दूसरों से हुस्न सुलूक, सब्र, बर्दाश्त और अदल सिखाता है। पड़ोसी चाहे किसी भी मजहब से हो, उसका हक इस्लाम में सबसे अहम है। नूरपुर की वो पुरानी गली आज भी 3 चिरागों से रोशन है। यूनुस की नरमी, हरिप्रसाद की दानिशमंदी और अब्दुर्रहमान की तौबा। तीनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि मजहब तफरका नहीं, इत्तिहाद का नाम है, बशर्ते दिलों में रोशनी हो।